इजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 9 और क्लास 8 के अंदर पढ़ चुके हो। तो क्लास 9 के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी जो क्लास 10 के अंदर भी आपकी यूजफुल रहेंगी, उस चीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जो सिर्फ बेसिक्स को कवर करेगा हमारे, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 को भी हम इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पॉलिनोमियल्स लिख रखा है, तो आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। उनके लिए हमको इनकी हाईएस्ट डिग्री का पता होना चाहिए। मतलब डिग्री के बेसिस पर हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। डिग्री का मेरा मतलब है इनकी हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल्स में जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है, उस बेसिस पर हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और थर्ड आपने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 3 होती है, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिनकी जनरल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो जनरल फॉर्म इनकी क्या होती है? ax प्लस बी। ये आपको पता होगा कि इनकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। सेकेंड इनकी जनरल फॉर्म होती है, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इनकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर। और थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, वो होती है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। इन जनरल फॉर्म्स के अंदर हमारे ये 3 टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये रिप्रेजेंट होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हमको पता होना चाहिए था, 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स और उनकी जनरल फॉर्म्स। तो ये चीजें आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ी थी। और आपको ये भी पता था इस चीज के अंदर कि हम इनके जीरोस निकालते थे। कैसे? देखो, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं, वो वैल्यू हमारी यहां शो होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुआ करती थी। अगर x की वैल्यू रखने पर, अगर किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर x की वैल्यू रखने पर हमारी वैल्यू 0 आती थी, मतलब मैंने यहाँ x की वैल्यू कोई भी रखी हो, और अगर मेरी यहाँ वैल्यू x की वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल में मेरी वैल्यू 0 आ गई है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वैल्यू है, ये हमारी 0 कहलाती है इस पॉलिनोमियल की। मतलब इस पॉलिनोमियल का ये 0 होता है। 0 का मतलब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में क्लास 9 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कि अगर px इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो x माइनस a की फॉर्म में होगा, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी थी। या फिर अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो उस केस में क्या होता है? वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल्स के अंदर आता है 0। ये फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी थी। तो 0 आपने क्लास 9 के अंदर ही पढ़ लिया था कि जब हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल्स की जगह पे, तो अगर उसकी पूरी टोटल वैल्यू 0 आती है, तो वो उसका 0 होता है। 0 का मतलब रूट होता है, उस इक्वेशन का वो रूट होता है। ये 0 आपने क्लास 9 के अंदर फाइंड आउट किया था। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 2x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमको ये भी पता था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके कितने जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके कितने जीरो होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके कितने जीरो होते हैं। तो हमको पता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरो होते हैं 1, नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं।
ठीक है, जो क्वाड्रेटिक होते हैं उनके होते हैं 2, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2, मतलब 2 जीरोस 2 रूट्स इनके इस इक्वेशन के हम लोग निकाल सकते हैं। और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल हमारा होता है उसके 3 जीरोस होते हैं। ये चीजें आपको क्लास 9 के अंदर पता लग गई थी, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 1 वेरिएबल की। तो इसका मतलब इसके जीरो कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। कैसे निकालते थे 9th क्लास के अंदर हम लोग, कि जो भी हमारा ये होता है पॉलिनोमियल वो जीरो के इक्वेट होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, -5/2 यहां से वहां ट्रांसपोज करके। क्लियर। तो -5/2 जो है वो क्या है, 2x + 5 लीनियर पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, एक जीरो है, एक रूट है। अगर हम इस x की वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो पुट करने पर क्या होगा, आपका जो इसका आंसर है, जो इसकी वैल्यू है वो जीरो आएगी। इसलिए ये जीरो होता है क्योंकि इसको रखने पर इक्वेशन में आंसर जीरो आता है। इसी जीरो को हम सिंपल लैंग्वेज में फैक्टर भी बोलते हैं कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। और रूट तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यूज रूट्स कहलाती हैं। ये सारी चीजें तीनों टर्म है अलग अलग, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स हैं वो एक ही कंसीडर हम लोग करते हैं। तो ये चीजें आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी कि इतने जीरोस इन पॉलिनोमियल्स के होते हैं और इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे इस 10th क्लास के अंदर, कि ग्राफिकली अगर हमको पता लगाना हो, कि ग्राफिकली अगर हमको पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ग्राफ को यूज करके, ग्राफ को देख के, जो भी हमको पॉलिनोमियल दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके अगर हमको ग्राफ में पता लगाना है कि इसके जीरोस कितने आएंगे तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो इस चीज के लिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना पड़ेगा और तभी मैं आपको बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग कैसे जीरोस का पता लगा सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। आइए रीड करते हैं क्या बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, जो हमको ये बोल रहा है कि हमको ये ग्राफ दे रखे हैं। अब इस ग्राफ के थ्रू हमको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसका। हमको पता है कि y एक्सिस और x एक्सिस कौन से होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो ये कर्व्स हैं, जो ये कर्व्स यहाँ बने हुए हैं या स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, इन कर्व्स कितने बार ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स जो ये कर्व्स हैं, जो ये आपको यहाँ पैराबोलास शेप दिख रही है, ये कितनी बार x एक्सिस को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होती है हमारी x एक्सिस, उसको कितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको पता लगाना है। मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट, जैसे कि हमको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जिसमें ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे ये कर्व है हमारे पास में, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाके यहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गए। बहुत इजी है। सेकंड वाला, यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस एक्सिस x एक्सिस सबसे पहले बार यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और यहाँ y एक्सिस को कर रहा है। हमको तो x एक्सिस से मतलब है, ठीक है, यहाँ कर रहा है और फिर यहाँ कर रहा है, मतलब टोटल 3 टाइम्स ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 3 नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ में हमको दिख रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार ही यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बार ही यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टोटल 2 टाइम्स ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 हो जाएंगे। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे ये एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है, फिर इधर कर रहा है, फिर इधर कर रहा है। मैं सर्किल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो, ठीक है।
तो ये 4 टाइम यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर? ये देखिए 1 टाइम इंटरसेक्ट, यहाँ पे देखिए एक बार हो रहा है इधर, और यहाँ पे भी एक बार ही हो रहा है। ये मैंने गलती से इसको नीचे तक घुमा दिया, ये ऐसे है, तो यहाँ पे भी एक बार ही हो रहा है। तो टोटल 3 टाइम ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इस तरीके से ग्राफिकली हमको पता लग गया है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आपको दिमाग में यही चीज रखनी है, ठीक है, कि जब भी हम लोग एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, आपको आता है कि हम किस तरीके से इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। हम लोग टेबल एक प्लॉट करते हैं, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग पॉइंट यूज करते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं तो वाई की वैल्यू का आंसर आता है, तो दोनों एक्स वाई करके कोऑर्डिनेट्स दोनों आ जाते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ पे शो करना है, और फिर हमको पैराबोलास जो हमारी ये शेप है ये हमको ड्रॉ करनी है। शेप को ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, आपको पता लगाना है कि इंटरसेक्शन कितनी बार हो रहा है ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये कट कर रही है जो शेप है, तो जितनी बार ये कट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको पता लग जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है और हम कैसे, ठीक है, जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।